ट्रांजैक्शंस नई आएंगी, जैसे मैं गुड्स की बात करूँगा, गुड्स भी आ जाएंगी अब हमारे सवाल के अंदर। ऐसे ही एक एक दो दो करके नई चीज़ें सवाल के अंदर हम देखना शुरू कर देंगे, लेकिन काम हमने वही करना है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने बात की थी स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 इन कैश। हमने कहा था जी कैश बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गया। फिर हमने दो इक्वेशंस बना ली थी। हमने कहा था कैश क्या है, एसेट। ऐसे ही बोलते रहे ना छुट्टी का दिन, कैश क्या है, एसेट का बढ़ना, लेफ्ट राइट करते रहना अभी आपने, ठीक है। कुछ दिन बस ये वीक ट्रांजैक्शंस मुश्किल से मुश्किल करते जाएंगे, लेकिन लेफ्ट राइट करते रहेंगे, ठीक है। जल्दी आ जाओ भाई, इतनी देर में तो मेरे बाल सफेद हो गए। ट्रांजैक्शन पढ़नी है, कैश बढ़ा कैपिटल बढ़ा। कैश क्या है, एसेट का बढ़ना, लेफ्ट। कैपिटल क्या है, कैपिटल तो कैपिटल ही है ना। कैपिटल का बढ़ना राइट साइड पे। ऐसी मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी अर्नड रेवेन्यू ऑफ 50,000 इन कैश, तो कैश बढ़ा रेवेन्यू बढ़ा। कैश बढ़ा, कैश क्या है, एसेट का बढ़ना, और रेवेन्यू क्या है, इनकम का बढ़ना। कैपिटल का बढ़ना है और कैपिटल का बढ़ना राइट साइड पे। फिर हमने ये देखा था अगर कोई जैसे एक्सपेंस है, हमने कहा जी रेंट एक्सपेंस पेड इन कैश 2000 मिसाल के तौर पे, तो हमने कहा रेंट एक्सपेंस बढ़ा कैश कम हुआ। रेंट एक्सपेंस बढ़ा कैश क्या है, एसेट का बढ़ना और कमी, क्योंकि हमें माइनस की इजाजत नहीं है इस फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा, और रेंट एक्सपेंस क्या हुआ है, बढ़ा है। एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी, कैपिटल का बढ़ना राइट और कमी, ऐसे ही बोलते रहे ना। चलें अब 1 बाय 1 मैं ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं, क्वेश्चन आने तक आप ये क्वेश्चन मुझे कर देंगे, बल्कि ये क्वेश्चन मिलके भी कर सकते हैं। पहली ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹15,000 इन द बैंक। स्टार्टेड बिजनेस, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूंगा, मैंने ट्रांजैक्शन बोल दी। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹15,000 इन द बैंक। बैंक है हमारे पास, नहीं है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, अब बनाया मैंने। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसका नाम क्या रख लेते हैं, बैंक। उसके बाद आज A इज इक्वल टू C प्लस L। कितने बच्चों ने घर पे A इज इक्वल टू C प्लस L लिखना शुरू कर दिया था? गंदे बच्चे, मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते उस्ताद की बात? कहा भी था मैं खुद, जब A इज इक्वल टू C प्लस L करूंगा तब शुरू कर रहे हैं आपने भी। चलें आज से शुरू हो, ठीक है, आज से शुरू हो। बस कुछ गैर महसूस तरीके से चीज़ें याद हो रही होती हैं, होने दिया करें, ठीक है। ये मैप बन रहा होता है असल में, बस वो मैप बनाना है हमने कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे दिमाग के ऊपर छपी हुई हो, एसेट्स इक्वल कैपिटल लायबिलिटी, बस, ठीक है, ओके। इसका नाम रख देते हैं कैपिटल जी। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹15,000 इन द बैंक जी। बैंक बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। बैंक क्या है, एसेट का बढ़ना। अब प्लस लिखना भी छोड़, चले अभी आज लिख लें, प्लस 15,000। अब ये बात है, अब कुछ बच्चे खुद ही छोड़ देंगे, है ना। नहीं, अच्छे बच्चे नहीं छोड़ेंगे, लिखते रहेंगे आज भी प्लस, ठीक है, ओके। बैंक बढ़ा और कैपिटल बढ़ा। बैंक क्या है, एसेट, एसेट का बढ़ना लेफ्ट। कैपिटल क्या है, कैपिटल, कैपिटल का बढ़ना राइट साइड पे। कोई डेट अभी नहीं लिखनी, ऐसी कोई बात नहीं सोचनी फिलहाल, चलने दें अभी सिर्फ ये लेफ्ट राइट दिमाग के अंदर पक्का करना है इन सब चीज़ों का, ओके, सही है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी, बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक ₹1200।
बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक 1200, बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक 1200। पहले आप कर लें अपनी एंट्री। अच्छा जी, मुझे भी लिखने दें। अच्छा जी, ये जो सवाल है ना जो आज मैं आपको करवा रहा हूँ ज़बानी, ये वाला सवाल मेरा फेवरेट सवाल होगा। जो भी नई चीज़ सीखा करेंगे इसी सवाल से सीखा करेंगे, उसकी वजह ये बहुत छोटा सा सवाल है, अभी आपके सामने आएगा, फिर बाकी चीज़ें आप फौरन इसी तरह से अप्लाई किया करेंगे। बहरहाल आज तो कॉपीज थी नहीं, एक मीटिंग में मैं फंस गया था जी। क्या चीज़ नहीं आई? ऑफिस फर्नीचर जी। बॉट ऑफिस फर्नीचर इन चेक रुपीज 1200। फर्नीचर बढ़ा, बैंक कम हुआ। फर्नीचर बढ़ा, बैंक। फर्नीचर क्या है? एसेट का बढ़ना। और बैंक क्या है? एसेट का बढ़ना तो कमी। अभी एक दो दिन ऐसे ही बोलना, फिर डायरेक्ट भी बोलना शुरू करेंगे। एसेट का बढ़ना लेफ्ट, तो एसेट की कमी डायरेक्ट भी बोला करेंगे, लेकिन अभी ट्रांजैक्शन ऐसे ही बोला करेंगे। फर्नीचर बढ़ा, फर्नीचर एसेट है, एसेट का बढ़ना लेफ्ट। कैश बैंक कम हुआ है, बैंक क्या है? एसेट। अब पहले ये बात बोलो, बैंक का बढ़ना लेफ्ट तो कमी राइट, क्योंकि हम माइनस नहीं शो कर सकते ना, ठीक है जी। तो 1200, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, क्या क्वेश्चन है कोई? हाँ 1200 ही है, इधर 12,000 हो गए। कोई नहीं, सही लिखा हुआ था, मैंने गलत लिखा हुआ था, ऐसे क्यों गया है? ओके, जुलाई 3 को एक ट्रांजैक्शन है फिर। बॉट मशीनरी 1400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ट्रीज लिमिटेड। बॉट मशीनरी कितनी बोली थी? बॉट मशीनरी रुपीज 1400 ऑन क्रेडिट उधार। बॉट मशीनरी रुपीज 1400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ट्रीज लिमिटेड। दरख्त। करें अपना काम करें। ये लिखना बिल्कुल नहीं छोड़ना अभी हमें, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, ये तो कतन नहीं छोड़ना अभी लिखना, शायद हफ्ता पूरा लिखते रहे प्लीज। मशीनरी बोला मैंने, और कितने की? 1400। पेबल टू ट्रीज दरख्त लिमिटेड, ये भी लिख सकते हैं। पेबल टू दरख्त लिमिटेड लिख दें, या पेबल फॉर, ज्यादा बेटर पेबल टू दरख्त लिमिटेड लिखना, पार्टी का नाम आ जाए, ठीक है, ज्यादा बेटर ये है। पेबल फॉर मशीनरी लिखना भी बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है हम मशीनरी जो है वो 2-3 जगह से उधार पे खरीदी हो हमने, तो पेबल फॉर मशीनरी, पेबल फॉर मशीनरी, पेबल फॉर मशीनरी मिक्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने एक दरख्त लिमिटेड से खरीद ली, एक चट्टान लिमिटेड से खरीद ली, तो एक किसी और अच्छा, तो उनके अपने नाम आ जाएंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर ट्रीज से ही दोबारा खरीद लेंगे तो वो तो अकाउंट हमारे पास मौजूद ही होगा, वो तो फिर ठीक है, उधार एक बंदे का सामने आ रहा होगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन फर्क नहीं पड़ता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेबल फॉर मशीनरी भी सही है, किसी ने लिखा था तो खैर है, आइंदा से बेहतर बता रहा हूँ ये है कि आप पार्टी का नाम लिख लें। ओके, तो मशीनरी कम हो गई, ओके, मशीनरी बढ़ गई और उधार पे है, तो पेबल टू ट्रीज लिमिटेड भी बढ़ गया। मशीनरी क्या है? एसेट का बढ़ना, कितने की? 1400, ओके।
और पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड भी बढ़ा है। पेएबल क्या है? लायबिलिटी का बढ़ना, राइट। ओके, बस इंशाल्लाह आप जल्दी सीख लेंगे। आप लोग जल्दी सीख रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है। शायद आप जो है वो 17-18 दिन में वो वाले अल्फाज कहने की बजाय आप 10-12 दिन में कहने के काबिल भी। 3-4 दिन तो नहीं, अभी नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोगों की स्पीड ठीक जा रही। मुझे तो लग रहा है सवाल कम पड़ेंगे, बच्चे तो बहुत तेज़ हैं यार इस क्लास के। दिखा दो ज़रा। ऐसे नहीं कहते उस बड़ा उस्ताद लग गए हैं। मैं उधर उस्ताद लगा हूँ बेटा। अच्छा जी, ये हैंड आउट्स जल्दी जल्दी रख के आगे भेजें। अब मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ, आपके सामने ट्रांजैक्शन आ जाएगी। जल्दी 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 जल्दी। बस तो आज तुम आए ही नहीं कॉपी करवाना। मैं नहीं मिला, अच्छा, फिर मेरा ही कसूर है यार। वैसे इसकी बैक साइड पे भी ना कॉपी करा लेनी चाहिए थी। देखें, ये काम जितनी स्पीड से करेंगे उतना बेहतर है। जितनी स्पीड से कर लें, ठीक है। ये स्पीड बढ़ती जाएगी और यकदम हमें एहसास होगा ओ बेसिक्स तो हमने सीख भी ली, ठीक है। हाँ, अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी फिर इंशाल्लाह। फिर टॉपिक्स आएंगे 1 बाय 1, उनमें बस ऐसे ही साइंस लड़ाएंगे हम। अच्छा ये होता है, ये होता है। अकाउंटिंग वही होगी। ओके, बहुत आसान सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, सबसे आसान सब्जेक्ट है। किसी तो मैं अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, मुश्किल होता तो मैं कभी ना पढ़ाता। ओके, 2.4 आपके सामने है सबसे टॉप पे। देख लें, जुलाई 3 पे बॉट मशीनरी 1400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम दरख्त लिमिटेड आ रहा है। सबके पास हैंड आउट पहुंच गए हैं? किसके पास नहीं है? माशाल्लाह, एक एक दो आगे भेज दें। आज चलें, आ ही गए, आ ही जा रहे हैं। पहुंच जाते हैं आप लोगों के पास। ओके, जुलाई 5, जिनके पास हैंड आउट नहीं पहुंचा वो गौर से सुन लें, पहुंच तो रहेगी हैं वैसे। जुलाई 5 बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक। ये मैं जरा आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है, वरना आप कर लेते, मुझे पता है 2 मिनट में। टाइम बस कम होता जाएगा, आपने तेजी से करने हैं सवाल। अब बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक 6010। वैन का हमारे पास ये डिब्बा है नहीं है तो बना लेते हैं, इतनी कौन सी मसले वाली बात। A is equal to C plus L, asset is equal to capital plus furniture। जी, वैन बढ़ गई, बैंक कम हुआ। वैन बढ़ गई, बैंक। वैन क्या है? एसेट का बढ़ना। कितने से? 6010। बैंक क्या हो रहा है? कम। बैंक है क्या? एसेट का बढ़ना, कमी। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही? व्हाइट शर्ट आयो पहले दिन से हैं? पक्की बात है। ओके जी, कितने से? 60। किसी को समझ ना आ रही हो तो पूछ लेना भाई, यहाँ पे ये ना हो यहीं से ही बुनियाद के बगैर हवा में खड़ा हो आपका सारा अकाउंटिंग का महल। ऐसा नहीं करना आपने। जुलाई 15 पेड द अमाउंट ओइंग टू दरख्त लिमिटेड ₹1400 बाय चेक क्यूई। जी बोले, पेएबल पे किया तो पेएबल बढ़ जाएगा। अच्छा सॉरी, पेएबल कम होगा। और पे कैसे किया तो बैंक बढ़ जाएगा। ओके, यानी पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड भी कम होगा, बैंक भी कम होगा। अब सुनो, पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड क्या है? लायबिलिटी का बढ़ना तो कमी। किधर कितना कितना लिखा हुआ उसने? कितना लिखा हुआ उसने? कितना? फिर देख लो, फिगर लिखी है उसने? नहीं। तो ध्यान रखना है, अगर वो फिगर ना लिखे तो जो पेएबल है वो सारा ही पे हो रहा है, ठीक है। तो अनलेस वो खुद कह दे इतना पे किया तो हम कहेंगे अच्छा जी इतना रहता था। वो कह रहा है जो पेएबल था वो पे कर दिया, तो बस लिख दो ना सारा पेएबल, ठीक है। तो पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड भी कम हुआ, बैंक भी कम हुआ। पेएबल क्या है? लायबिलिटी। बोलो ना खान साहब, पेएबल क्या है? लायबिलिटी बढ़े तो देखा ना, बोलते नहीं हो ना, तुम खड़े हो जाते। बाकी क्लास हमने आज खड़े होकर पढ़नी है,
ठीक है जी। पेएबल क्या है? लायबिलिटी बढ़े तो राइट साइड पे, और अगर कम हो तो होमवर्क किया नहीं किया? अभी चेक करता हूं जी। ओके, बैंक बढ़ा है या कम हुआ है? बैंक का बढ़ना, बैंक क्या है? एसिड। एसिड बढ़े तो, और कमी तो जी। नेक्स्ट, ये भाई अगर इस तरह से बोलोगे नहीं तो फायदा नहीं होगा, फिर ये सब तेज हो जाएंगे खान साहब, ये एंट्रीज को सोचा नहीं करेंगे। जब एंट्रीज किया करेंगे आप उस वक्त सोचा करोगे बैठ के, अच्छा पता नहीं ये है, और ये जैसे कहा जा रहा है वैसे कर लो यार, थोड़ी सी मेहनत कर लो। हाँ तुम ओके। बॉट मजीद मशीनरी बाय चेक 650 जी। मशीनरी बढ़ गई, कैश बैंक कम हुआ, ठीक है। मशीनरी बढ़ गई, बैंक, मशीनरी क्या है? एसिड बढ़े तो कितने से? और बैंक क्या है? एसिड। एसिड बढ़े तो क्या होता है, लेकिन कमी हो तो प्लस 650। ओके डन। ये रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी है आपने। रिक्वायरमेंट में तो पता नहीं, वो तो हम जब से सवाल कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट तो पता नहीं क्या लिखी होती है। अभी रिक्वायरमेंट नहीं, 13वें 14वें दिन सब कुछ आता होगा हमें, फिर हम देखेंगे अच्छा ये रिक्वायरमेंट थी, ये वो, ठीक है। अभी रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, अभी बस जैसे कहा है वैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रांजैक्शंस के लिए कितना टाइम होना चाहिए? 5 मिनट है आपके पास। 1:11 हो गए हैं, 1:16 पे आप रोक देंगे और कर चुके होंगे। जल्दी करें। तो कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा। कैश का बढ़ना, कैश एसेट है, कैश का बढ़ना राइट। फिर कहता है पेड 11,700 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू अ बैंक अकाउंट फॉर द। घर से कैश लेकर आया, दराज में रखे, फिर शाम को वहम हुआ कि कहीं कोई उठा के ना ले जाए, तो कैश की दराज से निकाल के बैंक में रखे। अब ये ध्यान में रखिएगा, अब उसका अपना बैंक नहीं होगा जिसमें ये पैसे रखेगा। ये पैसे जो रखेगा वो बैंक के अकाउंट के अंदर रखेगा, यानी ये बैंक का ही पैसा है जो कुछ दराज में पड़ा रह जाएगा। गालिबन 300 रुपये 200 तो 300 रुपये छोड़ाएगा, बाकी सारे उसने बैंक का अकाउंट ओपन करके उसमें रखवाने हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या हुआ है उसने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, कैश की दराज से निकाल। ओके जी। अगर परचेज हुई हैं गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस, तो उनका नाम क्या रखा था? बोलो, परचेजेस। और अगर फिक्स एसेट खरीदे थे फॉर यूज, तो उसका नाम क्या था? एसेट का अपना नाम। हम परचेजेस नहीं कहते थे, हम कहते थे फर्नीचर बढ़ गया। आज देखेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो है किसी न किसी ट्रांजैक्शन के अंदर गुड्स आ जाएंगी। जब गुड्स खरीदेंगे तो हम क्या कहेंगे? परचेज बढ़ गई। फिर ये नहीं कहेंगे कि फर्नीचर बढ़ा, फिक्स एसेट कोई और नाम नहीं, ठीक है। तो गुड्स खरीदी फॉर सेलिंग पर्पस, तो क्या बढ़ा? परचेजेस जब खरीदेंगे। अगर फिक्स एसेट खरीदा है फॉर सेलिंग पर्पस, नहीं फॉर यूज, देखें कंफ्यूज नहीं करना। एक बंदे का काम ही फिक्स एसेट को खरीद के बेचना हो तो उसके लिए वही परचेजेस बन जाएगी। फर्नीचर के शोरूम के लिए फर्नीचर फिक्स एसेट नहीं है, वो खरीद के आगे बेचता है तो वो उसकी परचेजेज हैं। कार के शोरूम के लिए कार फिक्स एसेट नहीं है, अगर वो खरीद के बेच रहे हैं तो कार उसके लिए परचेजेज हैं, ठीक है। अगर कोई ये बुलडोजर बनाने वाली कंपनी है, कोई सीमेंट मिक्सर बनाने वाली कंपनी है, तो वो मशीनरी बना रही है। मशीनरी जो है वो उस खरीद के बना के या खरीद के बेच रहे हैं, तो ये उनके लिए फिक्स एसेट नहीं हो जाता, बल्कि आपने यूज देखना है, यूज है या सेलिंग पर्पस। कोई भी चीज सेलिंग पर्पस के लिए है तो वो परचेज कहलाएगी, ठीक है। और अगर यूज के लिए है तो ठीक है, सही है। अच्छा, तो अगर परचेजेस हैं गुड्स की फॉर सेलिंग पर्पस तो उनका नाम सही है, और अगर परचेजेस हैं और फिक्स एसेट फॉर यूज तो उनका नाम एसेट के नाम से ही आया था। यहां तक बात हुई थी। फिर मैंने कहा था अगर ये परचेजेस उधार पर की, तो अगर गुड्स खरीदी थी सेलिंग पर्पस के लिए और उधार पे खरीद ली, तो उन भाइयों को हमने क्या कहा था? ये हमारे क्रेडिटर भाई हैं। और अगर फिक्स एसेट खरीदें उधार पे,
फिक्स एसेट खरीदे उधार पे तो पेबल फॉर एसेट कह लें, ठीक है। चलो मैं पेबल ही लिख देता हूं, आप कहेंगे फॉर एसेट वहां पे यूज तो किया नहीं, पेबल। एक पठान आया था और चला गया। ओके, अब जी आज एक नई बात इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। शायद एक आधी बात इसमें और भी ऐड करूं आने वाले दिनों में, लेकिन फिलहाल एक नई बात ऐड करते हैं। अगर हमने गुड्स खरीदी थी फॉर सेलिंग पर्पस, उर्दू बाजार से पहले दिन याद है स्टेशनरी की दुकान बरकत मार्केट में बनाई थी, कुछ कुछ याद आ रहा है। तो उर्दू बाजार से हमने खरीदी स्टेशनरी, हम खरीद के लाए सीए का कैफ 1, 2, 3 का सिलेबस, ठीक है जी। और उसमें इंट्रो की किताब की जगह पे जो सेट उन्होंने बना के दिए, वो बीच में डालडा का दस्तरखान आ गया, जुबैदा आपा के टोटके की किताब आ गई। तो वो पता नहीं चला, उनसे गलती से पैकिंग जो है वो सही ना हुई, ठीक है जी। अब वो ऊपर जो है वो, चलो इंट्रो की किताब, पहला वो कैफ 1 है, इंट्रो की किताब लगी हुई थी, फिर इको की जगह डालडा का दस्तरखान लगा हुआ था, और फिर लॉ की किताब लगी हुई थी। अब ये सेट बने हुए थे, अब ऊपर नीचे किताबें सीए की हैं, कैफ 1 और कैफ 3 की हैं, बीच में कैफ 2 की गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब बिकी गई। आप भी माशाल्लाह कहाँ देखते हैं, अभी तक किताबें आपने को देखी हैं? अगर आईकेप ने दी हुई हैं तो कभी नहीं देखेंगे, ऐसे नहीं, इतने अच्छे नहीं है। अच्छा, तो मैं टॉपिक खत्म करके कह के थक जाता हूँ, देख लो जाके, देख लो आईकेप ने जो लिखा हुआ वो पढ़ लिया या नहीं, लेकिन नहीं। तो खैर 2, 3, 4 दिन बाद किसी ने देखा, जब किताबें खोली तो उसमें पता चला कि एक किताब सही नहीं है। अब जो किताबें वापस आनी शुरू हुई हमारी दुकान पे, डालडा का दस्तरखान, तो क्या हम बच्चों को यही कहेंगे चल खैर है, इकोनॉमिक्स की तो डालडा का दस्तरखान की पढ़ ले, ऐसा होगा? हमें वापस लेना पड़ेंगी ना चीजें। तो क्या फिर हम अपने पास रखेंगे या हम जिससे खरीदी थी उसको वापस करेंगे? तो भाई अगर चीजें खरीदी जा सकती हैं सेलिंग पर्पस के लिए और उनमें कोई गड़बड़ हो जाए तो वो वापसी भी तो हो सकती हैं, ठीक है। तो रिटर्न भी तो हो सकती हैं। वापसी अगर करनी हो तो अगर वो परचेजेस हों, जो गुड्स की परचेजेस हों जो सेलिंग पर्पस के लिए खरीदी थी, अगर वो फॉल्टी निकल आए और उनको वापस करें, ये वापसी लिखा हुआ है, ठीक है, उनको वापस करें तो उस वापसी का नाम होता है परचेज रिटर्न्स। और अगर यहां बताना क्यों पड़ा, रेलेवेंट बात अब आ रही है, इस ट्रांजैक्शन में बताना क्यों पड़ा, अगर कभी फिक्स एसेट खरीदा है फॉर यूज और उसकी वापसी हो गई है तो उसको कभी भी परचेज रिटर्न नहीं कहेंगे, हम उसकी वापसी भी उसके अपने नाम से ही करेंगे। क्या मतलब? फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बढ़ गया, फर्नीचर कुछ खराब निकल आया, फर्नीचर वापस किया तो फर्नीचर कम हो गया, हमने उसको परचेज, जैसे एसेट के आने को परचेज नहीं कहा था, ऐसे ही उसकी वापसी को परचेज रिटर्न भी नहीं कहना। फिक्स एसेट का आना भी अपने नाम से और जाना भी अपने नाम से होगा, ठीक है जी, क्लियर है ये बात? चले ये वहीं पे ऐड कर लें उसी टेबल में, एक आधी लाइन और छोड़ देना, शायद एक आधी चीज और ऐड करें आगे चल के। ट्रांजैक्शन में वापस आ जाते हैं। बोझ तो नहीं महसूस हो रहा अकाउंटिंग पढ़ते हुए? बस जब बोझ महसूस हो तो बता देना, पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। ओके, जून 18 पढ़ूं ट्रांजैक्शन, फिर नोट कर लेना, नहीं मिटाता, पहले ट्रांजैक्शन मुकम्मल कर लें, क्वेश्चन पूरा देख लें, उसके बाद फिर नोट कर लीजिएगा। जून 18 रिटर्न मत नोट करें, पढ़ लें पहले ट्रांजैक्शन फिर नोट कीजिएगा। रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग 122 ड्रीम। ओ, इसका मतलब ये ड्रीम वालों से खरीदा था।
ओहो, पहले तो असल ट्रांजैक्शन भी लिखनी पड़ेगी, पहले असल ट्रांजैक्शन भी लिखेंगे। अच्छी ट्रांजैक्शन है, सुनिएगा। असल वाली ट्रांजैक्शन पे जाएं। बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम हॉब लिमिटेड 1900। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। फर्नीचर है, ये फर्नीचर लिखा हुआ है, ओके। ऑफिस फर्नीचर, ये फर्नीचर है, बोल रहा हूं तो है। खरीदा किससे? हॉब लिमिटेड से उधार पे। पेबल टू हॉब लिमिटेड। चले अब ट्रांजैक्शन लिखते हैं। बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम ड्रीम लिमिटेड फॉर ₹1900। जी, ऑफिस फर्नीचर बढ़ा है और पेबल फॉर ऑफिस फर्नीचर भी बढ़ा है। ऑफिस फर्नीचर क्या है? एसेट का बढ़ना कितने से? 1900। और पेबल टू ड्रीम लिमिटेड क्या है? लायबिलिटी का बढ़ना 1900। ठीक है, ओके। अब आते हैं अपनी ट्रांजैक्शन पे। 18 रिटर्न। देखें, अभी ये वाली ट्रांजैक्शन आई है, गुड्स आएंगी ना तो फिर ये परचेज रिटर्न आएगा। परचेज रिटर्न को समझना जरा मुश्किल होगा क्योंकि परचेज के ऑपोजिट चलता है। ठीक है, बहरहाल ट्रांजैक्शन आने में देखते हैं फिर। रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग 122 ड्रीम लिमिटेड। जी, फर्नीचर वापस किया है। फर्नीचर की वापसी फर्नीचर की कमी के तौर पे बोलेंगे। चले, तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन कह रही है फर्नीचर कम हुआ और पेबल टू ड्रीम लिमिटेड भी कम हुआ। अब पेबल टू ड्रीम लिमिटेड क्या है? और कहां साहब बोला करो, इस उल्टा लटवा दूंगा ये 2 सीटें खाली करा के इस पोल पे। ठीक है, ओके ओके जी। ऐसे हो सकता है वाला? हाँ, ओके। पेबल टू ड्रीम लिमिटेड लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी का बढ़ना और कमी कितने से? 120। और ऑफिस फर्नीचर भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ऑफिस फर्नीचर क्या है? एसेट। ये बातें हर बार बोलेंगे, अभी बोलते रहेंगे जी। ऑफिस फर्नीचर क्या है? एसेट का बढ़ना और कमी। ठीक है, ये फर्क है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पेड अमाउंट ओइंग, ठीक है। 1780 क्यों पे किया? 1900 का फर्नीचर लिया था, 250 120 का गलत फर्नीचर वापस भी किया है, तो फिर बकाया 1780 रुपए उसको पे किए हैं। बहरहाल वो ट्रांजेक्शन नहीं करा रहा। टुक 130 आउट ऑफ द बैंक एंड एडेड टू कैश। ये क्या है? पहली ट्रांजैक्शन के उलट बैंक से कुछ पैसे निकाल के कैश में रख लिए, तो कैश बढ़ा, बैंक कम हुआ। कैश क्या है? एसेट का बढ़ना। बैंक क्या है? एसेट का बढ़ना, तो कमी। ओके। एफ ब्राउन यानी बुरा लेंट अस ₹4000 गिविंग अस द मनी बाय चेक। बैंक तो बढ़ा, लेकिन ये एफ बुरा कौन है? बैंक तो है नहीं, बैंक तो है नहीं। पैसे दिए हैं उसने। क्रेडिटर तो मैं तब कहता अगर मैं कहता मैंने इस बुरे से क्रेडिट पे उधार पे चीजें खरीदी हैं। चीजें तो नहीं खरीदी। डेटर भी नहीं है, कोई चीजें बेची भी नहीं है उधार पे, कहीं लिखा हुआ नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, इसने हमें लैंड किया है, पैसा लैंड किया है, लेंट अस। तो ये क्या है? लोन। तो बैंक से लोन नहीं आया, पूरे से आ गया। खैर है, ठीक है। तो लोन फ्रॉम बुरा है, ये है लायबिलिटी ही, इसको लोन फ्रॉम बैंक नहीं कहेंगे। इसको क्रेडिटर क्यों नहीं कह रहे? लेंट अस, हमें दिया ये पैसा उसने, ठीक है ना। तो हम पे बोझ तो है, लायबिलिटी तो है, लेकिन इस लायबिलिटी को क्रेडिटर नहीं कहेंगे, क्योंकि क्रेडिटर कौन सी लायबिलिटी होती है? अगर हम ट्रेडिंग वाली गुड्स, जो सेलिंग पर्पस के लिए गुड्स खरीदनी थी, वो उधार पे खरीदें, तो वो क्या होता है? क्रेडिटर। ओके, तो बैंक बढ़ गया और
लोन फ्रॉम एफ ब्राउन भी बढ़ गया। बैंक क्या है? बढ़ा है ना, बैंक बढ़ा और लोन फ्रॉम एफ ब्राउन भी बढ़ा है ना, नहीं बढ़ा? लायबिलिटी पड़ी है ना हम पे। ओके, तो बैंक बढ़ गया। बैंक क्या है? एसेट का बढ़ना। और पेएबल लोन फ्रॉम एफ ब्राउन क्या है? लायबिलिटी का बढ़ना। क्लियर? किसी को ये ट्रांजैक्शन नहीं समझ आई तो हाथ खड़ा करें, मैं लिख देता हूं। मैंने कहा नहीं समझ आई वो बोले। आखिरी है, कुछ भी नहीं। ओके जी, जिन्होंने 2.6 शुरू कर दिया था माजरत, 2.8 पहले करेंगे हम। ओके, असल में 2.8 मैं इसलिए करवाने लगा हूं क्योंकि उसमें गुड्स आ रही हैं, तो मैं जो बात 10-15 मिनट करना चाह रहा हूं, जरा गुड्स का ट्रीटमेंट देख लें क्या हो जाएगा। वो नोट कर लें जी जिन्होंने करना है। हेलो हेलो, बस तो ये 9-10 भी करवा के लाओ कॉपी, 11 भी। होमवर्क में जान नहीं नजर आ रही थी तो मैंने जरा और सोच लिया है कुछ कॉपी करवाने का। यार 3 सवाल ना और कॉपी करवा लो। 9, 10 और 11 एक सफे पे आ जाएंगे ना ले आओ, उसके ऊपर हेडिंग बनाना होमवर्क, दे दो इनको लाख। इनमें कुछ जान नहीं आ रही थी। ये 6 और 7 आप ऐसे हंसते हंसते बना लेने, फायदा क्या है? ऐसे बोर हो जाएंगे ना घर पे, मैं नहीं चाहता। ओके सुनो, 2.8 एक काम करते हैं, आप 5 मिनट कुछ ना नोट करें, सिर्फ देख लें और समझ लें हैं, फिर 2 मिनट में आप ये खुद कर लेंगे, साथ साथ नोट ना करें, फायदा नहीं होगा कुछ। ओके, जुलाई 1 स्टार्टेड इन बिजनेस विद 750 कैश। स्टार्टेड इन बिजनेस विद 750 कैश। कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैश और कैपिटल, एसेट्स इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। जी, स्टार्टेड इन बिजनेस इज 750 कैश बोलना है, ट्रांजैक्शन फौरन बोलनी है, प्लस माइनस बताना है, यानी कि लेफ्ट और राइट बताना है, ठीक है। कैश बढ़ा, आप बोला करें ना, आप बोला करें। कैश बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। कैश क्या है? एसेट का बढ़ना। कैपिटल क्या है? कैपिटल का बढ़ना। इतनी सी देर लगनी चाहिए ट्रांजैक्शन को लिखने में, ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक पहुंचना है, चलो पहुंच भी जाएंगे, एक आध दिन मजीद लगेगा। आपको बगैर सोचे भी कोई उठा के भी पूछा करेगा ना, ये होने लग जाएगा ये काम जी, नींद में से उठागा। हाँ भाई, कैश बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। कैश का बढ़ना लेफ्ट, कैपिटल का बढ़ना राइट, कहेंगे इंशाल्लाह। ओके,
बॉट गुड्स फॉर कैश 110। पहली बार आया ऐसा सवाल, ठीक है। आज से पहले जितने सवाल किए हमने, हफ्ता गुजर गया, गुड्स का नाम ही नहीं आ रहा था, गुड्स भी आ गई अब, ठीक है। गुड्स का खरीदना क्या कहते हैं? परचेज, ठीक है। तो जी मुबारक हो, पहली बार परचेजेस का डिब्बा बन रहा है। एसेट्स इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस, अच्छा वैसे परचेजेस होती क्या है? एसेट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हेड्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो एक्सपेंसेस में ही परचेजेस भी आती थी और अदर एक्सपेंसेस भी आते थे। हाँ, परचेज हुई चीजों में से कुछ बिकने से रह जाएं उन्हें स्टॉक कहते हैं। उसका जिक्र तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाऊंगा जब, तब आएगा। अभी कुछ दिन उसका जिक्र नहीं आने लगा, ठीक है, कि कुछ चीजें बिकने से रह गई हैं। ये ऐसा अभी नहीं होगा, ऐसा तो ये शायद 14वें-15वें लेक्चर में जाके 16वें में जाके होगा। अभी तक सिर्फ परचेज चीजें हुआ करेंगी बस। अगला हमने ट्रीटमेंट अभी नहीं देखना, थोड़ा होल्ड करना है अभी इस बात को। जहन में आए भी सही तो उसको झटक देना है फिलहाल, ओके, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसमें देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, फिर परचेजेस से कैसे एडजस्टमेंट होती है उसकी, ये सब देखेंगे इंशाल्लाह वक्त आने पर। फिलहाल तो परचेजेस क्या है? एक्सपेंस। तो किसी भी दूसरे एक्सपेंस की तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा, बस इतनी सी बात सीखनी है, ओके। अच्छा, हाँ, परचेज की चीजें कितने की? 110 की इन कैश। तो परचेज चीजें की हैं तो परचेज कम हो गई। अच्छा, परचेजेस बढ़ी और कैश भी बढ़ा। चीजें खरीदने पे कैश मिलेगा नहीं, पे करना पड़ता है, ठीक है। तो परचेजेस बढ़ गई, कैश कम हुआ। परचेजेस बढ़ी, कैश। परचेजेस क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की कमी। कैपिटल का बढ़ना किस तरफ और कैपिटल की कमी 110। थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी, ये कैपिटल का बढ़ना पहले, कैपिटल की कमी, फिर उसके उलट सोचे, कोई बात नहीं, करते रहें, फायदा होगा इंशाल्लाह, ओके। परचेज क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की कमी। कैपिटल का बढ़ना तो कमी, राइट, ओके जी। कैश भी क्या हुआ है? कैश क्या है? एसेट का बढ़ना, एसेट की कमी, ओके, और ठीक है। नेक्स्ट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एफ हर्ड। जी, बॉट अगेन गुड्स, परचेज ही है ना, लेकिन कैश पे नहीं, उधार पे। पेबल नहीं, पेबल, क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर कहा करेंगे इसको। हाँ, क्रेडिटर का नाम जरूर लिख देंगे क्योंकि हो सकता है आगे जाके किसी और से भी उधार पे चीजें खरीद लें, तो फिर ये ना हो कि जो है वो एफ हर्ड के पैसे पता नहीं किसी और को जा रहे हो, किसी और को पैसे समझ ही ना आ रही हो कि हो क्या रहा है। तो जिससे पैसे उधार पे जिससे चीजें ली हैं उसका अलग नाम लिख लेंगे, ठीक है जी। एसेट्स इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस पेबल, सॉरी, क्रेडिटर, FH, ओके। अब परचेजेस का अकाउंट एक दफा खोल रखा है हमने, परचेजेस का डिब्बा बना हुआ है, दोबारा नहीं, ठीक है जी। परचेजेस बढ़ी, एक्सपेंस नहीं, पहले ट्रांजैक्शन पूरी बोले, मैं वो ट्रांजैक्शन पूछ रहा हूं। परचेजेस बढ़ी और भाई एक्सपेंस नहीं ना, पहले बताओ दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ा? आपको नींद आ रही है? खड़े हो जाओ, जमाई क्यों लिया? चलो चलो, वो पीछे चले जाओ, शाबाश पीछे। खान साहब जगह देना अपनी सीट के साथ, ऐसे दोस्त आ रहा है आपका। माशाअल्लाह, किड्डा कद भाई ਤੁਹਾਡਾ है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਈਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ हो। ट्रांजैक्शन बताएं प्लीज। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो बताओ परचेजेस बढ़ी हैं, क्रेडिटर, लायबिलिटी का नाम बोलो, क्रेडिटर FH भी बढ़ा है। परचेजेस क्या होती हैं? एक्सपेंस। परचेज, ठीक है, परचेजेस सारी एक्सपेंस नहीं होती, किसी वक्त बताऊंगा, फिलहाल ऐसे ही जैसे बोल रहा हूं, ठीक है। परचेजेस क्या होती हैं? एक्सपेंस। परचेज का बढ़ना, एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की, कैपिटल का बढ़ना, कमी,
आप कहीं ऊपर लिखा तो हुआ था फिर लिख लेते। आपने भी ऐसे नहीं करना, आपने भी हर बार इस तरह से बात बोल के ही लिखना है इधर। ठीक है जी, कितना 320 परचेज बढ़ गई। ठीक है, दूसरी तरफ क्या बढ़ा है जी, क्रेडिटर FH। क्रेडिटर FH क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का बढ़ना राइट। ये कोई बीच में लेफ्ट तो नहीं बोला, छुप के बीच में छुप के वार किया हो किसी ने। ओके, ओ गुड्स सेल भी हो रही हैं आज तो भाई आपकी वेव्स ही लग गई। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 64। जी जनाब बोलिए, सोल्ड गुड्स। जैसे परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस परचेज कहते हैं, ऐसे ही उनकी सेल्स है। ठीक है, परचेज की तो सेल्स भी तो करनी थी ना। ठीक है, अच्छा बेची किस में, कैश में। अब चेक बैंक कर लेंगे, कोई बात नहीं, चेक है। अच्छा जो भी है, मसला इस वक्त ये नहीं, मसला ये है कि सेल का डब्बा ही हमारे पास नहीं है, सेल का अकाउंट भी ओपन करना। एसेट्स बराबर होते हैं, हर नए आइटम की अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं। सेल्स जी, अब बोलें ट्रांजैक्शन। सेल्स बॉट गुड्स फॉर कैश 64। जी, सेल्स बढ़ी हैं और कैश कम हो गया। सेल्स बढ़ी हैं और कैश क्यों चीजें बिकी हैं तो पैसे आने थे। अच्छा सॉरी, ठीक है, तो कैश बढ़ गया, सेल्स भी बढ़ गई। कैश बढ़ गया, सेल्स भी बढ़ गई। कैश क्या है, एसेट का बढ़ना 64। सेल्स क्या है, इनकम। इनकम का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना। कैपिटल का बढ़ना राइट साइड पे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न्ड गुड्स टू FH ₹40। हाँ जी, फर्नीचर रिटर्न हुआ है क्या, गुड्स रिटर्न हुई हैं, और वो गुड्स जो सेलिंग पर्पस के लिए खरीदी थी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, एसेट खरीदा था तो एसेट का नाम ही आया था, जब वापसी की थी तो यानी उसी अकाउंट में वो अकाउंट मिट गया। जब एसेट आया था तो फर्नीचर जब आया था तो हमने उसी अकाउंट में लेफ्ट साइड पे लिख दिया था, जब फर्नीचर वापस किया था तो उसी अकाउंट में राइट साइड पे लिख दिया। नाम सेम लिखा हुआ है ना, सेम चीज लिखी हुई है, सेम। लेकिन इधर देखो, गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस जब आती हैं तो नाम परचेज, लेकिन जब जाती हैं तो फिर परचेज नहीं बल्कि एक नया सिरा फिलहाल ओपन कर लेंगे। नो डाउट चीजें वापस गई हैं, परचेज रिटर्न जो है वो परचेजेस की कमी है, लेकिन किसी मौके पे जाके इसको भी नेट करेंगे। ये मौका बस आने ही वाला, जिस दिन हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ये चीजें हमने बनानी है, उस वक्त जाके काफी सारी चीजें सामने आ जाएंगी। फिलहाल वेट करें, कह रहा हूं नेट करेंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल आपकी बात ज़हन में जो आएगी वो सही आएगी कि परचेजेस बढ़ी थी, अब वापस गई हैं तो परचेजेस कम हो रही हैं, बिल्कुल कम हो रही हैं, लेकिन परचेजेस की कमी का नाम हमने क्या रखा हुआ है, अभी परचेज अलग, परचेज रिटर्न अलग रखेंगे। ठीक है, अभी परचेज अलग, परचेज रिटर्न अलग रखेंगे, अभी इनको मिक्स नहीं करना, वजह भी बताऊंगा किसी वक्त। ठीक है, तो हम परचेजेस को अलग रखेंगे और परचेज रिटर्न्स को भी अलग रखेंगे। ओके, ठीक है, तो चीजें वापस गई हैं तो उनका नाम क्या है, जी परचेज रिटर्न्स। ये बेसिकली कॉन्ट्रा परचेज होती है। कॉन्ट्रा परचेज का मतलब ऑपोजिट है, परचेज की जिद्दी, परचेज की कमी ही है, इसलिए इंपैक्ट उलट ही पड़ेगा, लेकिन अभी रखना अलग है, किसी वजह से अलग रखना है। ठीक है, अभी बस अलग रखना है, वजह भी देख लेंगे। क्लियर, करेंट ट्रांजैक्शन ये
तो जब भी गुड्स परचेज की हुई रिटर्न करोगे तो उन्हें परचेज के अंदर कमी के तौर पे नहीं दिखाओगे, बल्कि एक अलग से अकाउंट ओपन करोगे जिसका नाम क्या रखोगे? ओके, अकाउंट। ये अकाउंट ओपन हो रहे होते हैं, चलें देखते हैं आने वाले दिनों में। ओके, पढ़ें आप ट्रांजैक्शन। रिटर्न गुड्स टू FH ₹46। हाँ जी, गुड्स रिटर्न की FH को, उससे हमने चीजें ली थी उधार पे, उसके हमने पैसे देने थे, ठीक है। अब अगर हमने सारे पैसे नहीं दिए, जैसे फर्नीचर वाले के साथ किया था, कुछ पैसे देने से पहले कुछ चीजें हमने वापस कर दी, तो क्या उसकी लायबिलिटी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी? कुछ कम होगी ना। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन हुई क्या है? चीजें वापस गई हैं तो परचेज रिटर्न कम हो गई। परचेज कम हुई है, लेकिन अगर उसका नाम परचेज ही रखा होता तो हम ये कह सकते थे परचेज कम हुई है। जब नाम ही अलग रख दिया, अकाउंट ही अलग ओपन कर लिया, तो परचेज रिटर्न चीजों की तो वापसी है, लेकिन परचेज रिटर्न क्या हो रही है? फिर बढ़ रही है। बात समझ आई है? तो परचेज रिटर्न बढ़ी है और क्रेडिटर FH कम हुआ है, क्योंकि चीजें कुछ वापस भेज दी उसको, अब उतने पैसे हमने नहीं देने। जी फिर बोलें, परचेज रिटर्न बढ़ी है और क्रेडिटर FH कम हुआ है। परचेज रिटर्न क्या है? परचेज का उलट। तो परचेज का बढ़ना किस तरफ आ रहा था? लेफ्ट पे। अभी ऐसे ही सोच लें, ज्यादा ना सोचें, पहला दिन है, आप परचेज को बस सही सोचते रहे, परचेज रिटर्न उसके उलट फिलहाल रख लें। पहुंच जाएंगे वैसे एक आध दिन में यहां तक भी, ठीक है। सोचना चाहें तो सोच लें, मैं बोल देता हूं कि परचेज एक्सपेंस है, उसका बढ़ना लेफ्ट आता है, तो परचेज रिटर्न उसका ऑपोजिट है, तो उसका बढ़ना राइट पे आएगा। लेकिन ये भी ना सोचें अभी फिलहाल सिर्फ परचेज को पक्का करें, परचेज रिटर्न उसके ऑपोजिट ही देख लेंगे, ठीक है। तो परचेज बढ़ी है, किस तरफ आ रही है? लेफ्ट। परचेज की कमी हमेशा परचेज रिटर्न के नाम से आएगी, और इस अकाउंट में वो जाहिर सी बात है उलट है, राइट ही नजर आएगी। क्लियर है? तो परचेज रिटर्न बढ़ी कितने से? 46। और क्रेडिटर FH कम हुआ। ये क्या है? लायबिलिटी का कम होना 46। ओके जी, उसके बाद बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट हो सकती है ट्रांजैक्शन। रिटर्न गुड्स टू DE, सोल्ड गुड्स टू BS, पेड FH। सोल्ड गुड्स टू B² ऑन क्रेडिट। ये क्या? गुड्स बेची हैं ऑन क्रेडिट, तो सेल्स बढ़ी और कैश भी बढ़ा, डेटर बढ़ा। तो सेल्स बढ़ी और सेल्स का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, यानी लेफ्ट। ओके, और डेटर एसेट है, एसेट का बढ़ना राइट। क्लियर है? ये बात कर लेंगे ना। ओके, चलें 2.678 ही कर लीजिएगा, रहने दो, ये कल दे देंगे, शक्लें बनने लगे। ठीक है जी, कर लें वेव स्किल कर लें 2-4 दिन।